मैंने पैसेंजर को ड्रॉप किया तो यहाँ पे मुझे एक खूबसूरत नज़ारा दिखने को मिल रहा है इंडिपेंडेंस डे पे। ये देख सकते हैं कितने खूबसूरती से जिन्होंने बनाया है हमारे देश के जवान लड़ते हुए। ये देख सकते हैं, ये है हमारा जवान जो पत्थर के पीछे से दुश्मनों को रोक रहे हैं और अपने डिफेंस में हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं। और ये भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द न्यू ब्लॉग और सलाम इंडिया। सो दोस्तों, आज है इंडिपेंडेंस डे और इस इंडिपेंडेंस डे के मौके पे मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और मैं राइड पे निकल चुका हूँ यानी कि ब्लॉग बनाने। सो आज का ब्लॉग कुछ हमारा ऐसा होने वाला है कि हम तो रोज़ बातें करते हैं ओला, उबर, रैपिडो के बारे में। और ख़ास बात आज की ये है कि कुछ अपने देश के बारे में भी हम लोगों को बातें करनी चाहिए। कुछ लोगों को बताना चाहिए, हमारे नेता के बारे में बताना चाहिए कि हमारे नेता क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हमारे देश के लिए कुछ करना चाहते हैं या फिर सिर्फ हम लोगों से वोट लेकर वो छूट जाना चाहते हैं। तो ऐसे नेताओं से सावधान रहें। और मैं समझता हूँ कि आज नेता लोगों के दिन हैं और वो लोग स्टेज पर आकर झूठे वादे भी करेंगे, तो उन पे मत जाना। और मेरा मानना है कि हम जितने भी लोग हिंदुस्तान में रहते हैं सभी के दिल में तिरंगा बसते हैं और देशभक्ति सभी के दिल में बसते हैं। किसी को दिखाने का ज़रूरत नहीं है और न ही किसी को सर्टिफिकेट देने का ज़रूरत है कि हम कितने बड़े देशभक्त हैं। क्योंकि ये नेता जो है ये अपने फ़ायदे, अपने स्वार्थ के लिए आते हैं और हम लोगों को बेवकूफ़ बनाकर एक झंडा दिखाएंगे। अभी आएंगे बहुत से हीरो बनने के लिए, बहुत से ऐसे नेता होंगे जो वो नेता नहीं है, वो लेता है और हम सब की लेता है। कैसे लेता है? कभी जीएसटी के नाम पे लेता है, कभी पेट्रोल का दाम बढ़ाकर लेता है। तो इसीलिए कहते हैं ना दोस्तों, ये नेता नहीं है, ये लेता है और हम सब की लेता है। अभी देखिए ना, खाने पीने के चीज़ों पे भी जीएसटी लगा दिए गए हैं। इसीलिए तो कहते हैं ना कि ये नेता नहीं है, ये लेता है और हम सभी की लेता है। तो हमारे पास कोई ऑप्शंस भी नहीं है दोस्तों, हम और किन्हें चूज़ करें और ना करें, क्योंकि सभी तो चोर है। तो हम लोगों को कम चोरी करने वाला नेता चॉइस करना होगा, क्योंकि सभी तो चोर है। सभी चोर है, तो कुछ ऐसे नेता भी है जो कम चोरी करे। ऐसे नेता को हम लोगों को चॉइस करना होगा, तभी हमारा देश बच पाएगा। और वैसे भी चांस कम है, देश आधा तो लुटेरों के हाथों में चले गए हैं। अब हम लोगों के हाथों में ये फैसला है कि हम लोग कैसे नेता को चुने। तो इसी पे एक छोटी सी कहानी याद आ गई। जब चोर लुटेरों की बातें आई तो मुझे छोटी सी कहानी याद आ गई कि कुछ वक्त पहले एक चोर थे और वो कफन चोरी करते थे। उस चोर का काम था कफन चोरी करना। और जब लोग कब्रिस्तान में मुर्दे को दफना कर चले जाया करते थे तो वो चोर जाकर उनका मतलब कि कफन चोरी करके भाग जाया करते थे। कई बार करते करते लोगों ने उस पर फॉलो किया, नज़र रखा, तो एक दिन वो चोर पकड़े गए। लोगों ने बहुत मारा पीटा, अरे ये बहुत बदमाश चोर है, ये कितनी गंदी बात है। लोगों ने कहा कि मुर्दा का कफन चोरी करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? चलो उसे मार पीट कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। कुछ दिनों के बाद फिर एक चोर उसी तरीके से पैदा हो गए वहीं पे और उन्होंने भी यही काम करना शुरू कर दी। तो ये भी पकड़े गए, इन्हें बहुत मारा पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। तो उनमें से एक लोग ने कहा कि अरे भाई, वो पहले वाला जो चोर था वो अच्छा था, वो कम से कम कफन तो चोरी करते थे, लेकिन मुर्दे को बहुत ही बाइज्जत के साथ उसे दफना दिया करते थे और चले जाते थे।
और ये एक ऐसे चोर हैं कि ये मुर्दे का कफन भी चोरी कर लेते हैं और इसे गंदी हालत में, ऐसी नंगे हालत में छोड़कर भाग भी जाते हैं। वो पहले वाला चोर बहुत अच्छा था। तो दोस्तों, इन बातों से क्या निकल कर आता है, आप लोग भी समझ सकते हो कि हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी देशभक्ति पे सवाल की कोई उठाता है। मेरा मानना है कि सभी अपने आप में, हम जितना भी जनता है, हमने एक बहुत बड़ी मिसाल कायम किए हुए है कि हम यहाँ पे बहुत से लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलकर रहते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी मिसाल है और हमें किसी को देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेने का ज़रूरत भी नहीं है, देने का भी ज़रूरत नहीं है। और मैं समझता हूँ कि हमें अपने दिल में अपनी देशभक्ति को ज़िंदा रखना है और हमें अपनी देशभक्ति को सोने ही नहीं देना है ताकि किसी को आकर जगाने की ज़रूरत पड़े। चलिए दोस्तों, ये हो गया और कुछ बातें कर लूँगा। आज मैं फूटर के बारे में, फूटर भी मैं ज्वाइन किया हूँ और 1 सप्ताह हो चुकी है हमारी फूटर पे, तो मैं उस पर वीडियो बनाना चाहता था, बट मुझे फूटर के बारे में सही डिटेल्स मालूम नहीं था। तो मैं 1 हफ्ते से फूटर कर रहा हूँ। फूटर ठीक ठाक देती है सेहत। तो मैं अभी पहले फूटर पे एक राइड लूँगा, उसके बाद चलते चलते आप लोगों को बताऊँगा फूटर में क्या देते हैं, क्या लेते हैं, क्या सिस्टम है, कैसे उसमें काम किया जाता है। थैंक यू। तो दोस्तों, फाइनली मैं तो सोच रहा था कि फूटर में अगर कोई राइड मिलेगी तो आप लोगों को लाइव राइड भी दिखा पाऊँगा और फूटर के बारे में बता भी पाऊँगा कि क्या कैसे चलता है और क्या कमाई होती है। बहरहाल, शायद मुझे आज बुकिंग इस वजह से नहीं मिली कि आज इंडिपेंडेंस डे है, सभी लोग खेलने कूदने में और इंडस्ट्रियल एरिया टोटली बंद है। शायद इनके कारण मुझे बुकिंग पोर्टर में नहीं मिली, बट कोई बात नहीं। मैं आप लोगों को मैं अपना 1 हफ्ते का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा पोर्टर के बारे में कि पोर्टर अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो और ज्वाइन करने का प्रोसेस सेम उसी तरीके से होता है जैसे कि हम लोग ओला उबेर चलाते वक्त उसमें ज्वाइन होते हैं। तो सेम वही प्रोसेस है, उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी अर्निंग की, क्या पर किलोमीटर हमें पोर्टर वाले देते हैं। पोर्टर वाले पर किलोमीटर हम लोगों को देते हैं 10 रुपये, लगभग समथिंग आपको 10 रुपये पर किलोमीटर देंगे। और अब बात कर लेते हैं इनका पिकअप और ड्रॉप का। तो इनका 2 किलोमीटर का पिकअप नॉर्मली इसमें इंक्लूड होता है पोर्टर कंपनी में कि आप 2 किलोमीटर तक नॉर्मली पिकअप करने जा सकते हो अपने पैकेज के लिए। और अगर 2 किलोमीटर से एबव होता है तो कंपनी आपको पर किलोमीटर 5 रुपये करके, मतलब कि किलोमीटर डिस्टेंस पे आपका इंक्लूड करेंगे आपके फेयर के साथ। बाकी अब समझ लेते हैं कि इनमें इंसेंटिव क्या मिलने वाले हैं। तो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, अगर सप्ते में आपने 8 राइड किए हैं तो आपको 250 से 300 रुपये तक का भी इंसेंटिव दे सकती है। उस पर आपका परफॉर्मेंस को भी देखेगा कंपनी वाले। और बात कर लें कि हमारे पोर्टर में अगर आप काम कर रहे हैं तो पोर्टर का क्या नियम है, क्या कानून है और पोर्टर में आप कितने साइज का पैकेज ले सकते हो, पिकअप कर सकते हो। तो पोर्टर की तरफ से उनका गाइडलाइंस में क्लियरली वहाँ पे डिक्लेरेशन लेटर के साथ लिखा हुआ है, आप जाकर वहाँ पे देख भी सकते हो कि आप 20 केजी का उसका वेट है, आप 20 केजी का ले सकते हो। और साइज होता है 40 इंच नहीं, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर बाय 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर बाय 40 सेंटीमीटर, यानी कि लगभग 1.5 फुट के आसपास अगर होता है। तो आपके अगर कुछ भी रास्ते में हो जाता है तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी लेती है। अदरवाइज़ अगर आप इससे बड़ी पैकेज अगर लेते हो तो कस्टमर से आप बेसिक चार्ज भी कर सकते हो अलग से। इसके लिए कंपनी आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी या फिर आपका कोई अकाउंट में इफेक्ट नहीं देंगे, बट वो आपका जिम्मेदारी होगा। और दूसरी चीज़ कि अगर कोई कस्टमर, पोर्टर में एक नियम और भी है कि आप कस्टमर का पिकअप लोकेशन पे जा सकते हो। डोर टू डोर हम लोगों का पिकअप और ड्रॉप होता है, जान लें। अगर कोई कस्टमर आपको कहते हैं कि 5 माले या 6 माले या 2 माले पे आकर अपना पैकेज को ले जाओ,
तो आप कस्टमर को मना भी कर सकते हैं या फिर कस्टमर केयर में संग संग कॉल करके आप उस ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों के साथ परेशानी ये होती है कि हमारा बाइक होता है, साथ में हेलमेट होती है और साथ में बहुत सारा सामान भी होता है, तो हम लोग 5 माले 6 माले के ऊपर नहीं जा सकते। तो कंपनी वाले इस रूल्स रेगुलेशन के दायरे में रखा है कि हमारे राइडर आपके फ्लैट के ऊपर नहीं जाएंगे, 4 माले 5 माले पे नहीं जाएंगे, ग्राउंड टू ग्राउंड पिकअप और डिलीवरी होगा। अगर ऐसा कोई करते हैं तो आप ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकते हैं। अब तीसरी बात जान लें कि आपको पैकेज डिलीवरी करने के लिए सबसे पहले आपको पीछे एक रस्सी जिसे कहते हैं वो भी रखने होंगे, क्योंकि आपको पैकेज डिलीवरी करने होंगे और बांधने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि पोर्टर का कुछ जानकारी मैं आप लोगों को दे पाया हूँ। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त और फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद।